हेलो बच्चों, गिवन एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम गिवन एजुकेशन पर मैथ का सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति से शुरुआत की हुई है बच्चों, जहां हमारी मैथ की 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गिवन एजुकेशन पर आप लोग रेलवे की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जहां आपको ज़्यादातर रेलवे के ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वे ही ज़्यादातर आपको कराए जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं बाद में मैं आपको उनको भी कराऊंगा। तो बच्चों, आप इस हमारी ये क्लास पढ़ने के बाद, हमारा नंबर सिस्टम ये पढ़ने के बाद, तो बच्चों आप ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जहां बच्चों आपको स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बच्चों, नंबर सिस्टम में हमारी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जहां मैंने आपको नंबर सिस्टम में हमारी आज की क्लासें जो 7वीं है बच्चों, कल की हमारी 6ठी क्लास में किसी कारणवश लाइट चली गई थी, तो हमारा 5वां क्वेश्चन वहाँ अधूरा रह गया था। तो बच्चों, आज हम जहाँ हमने कल क्लास छोड़ी थी, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा संख्या पद्धति में टाइप 2 चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, बच्चों रेशनल और इरेशनल नंबर। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बेसिक से जानकारी भी दी हुई है पिछली कुछ क्लासों में, रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में नहीं पता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारी पिछली क्लासें जाकर के हमारे होम पेज पर जाकर के पिछली क्लासों को देखें, और तब जाकर के बच्चों आप लोगों को अच्छे से हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है ग्रुप डी 2018 में और शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। बच्चों, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ये रेलवे की ही परीक्षाओं में नहीं बच्चों, ये लगभग सभी परीक्षाओं में हमारा ऐसा क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। 1/5 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे, मैं इसको आप लोगों को दोनों बेसिक से बताऊंगा और फिर हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे, दोनों तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 1/5 प्लस √3। बच्चों, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो बच्चों क्या करना होता है, जो हमारा हर में होता है, जो भी हमारा हर में चिन्ह होता है, उसको हमें क्या कर देना होता है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना होता है बच्चों, माइनस कर देना होता है। और दोनों संख्याओं को हम जो का तू रखते हैं और क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह करने के बाद यहाँ बच्चों अंश और हर में माइनस का चिन्ह करने के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस और हर में इसी संख्या की क्या कर देंगे, यहाँ गुना कर देंगे। तो बच्चों, ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, इस चिन्ह के, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह हुआ बच्चों तो ऊपर नीचे किसकी गुना करेंगे, हर और अंश में माइनस के चिन्ह की। और यदि यहाँ बच्चों माइनस का चिन्ह हुआ तो अंश और हर में किसकी गुना करेंगे, यहाँ प्लस के चिन्ह के साथ में। तो बच्चों, यहाँ हमारा प्लस का चिन्ह है, अभी हम कर रहे हैं यहाँ माइनस के चिन्ह के साथ में गुना कर रहे हैं। तो बच्चों, ऊपर नीचे किसकी गुना हो जाएगी, 5 माइनस √3 की गुना हो जाएगी अंश और हर में। तो बच्चों, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3। और ये बच्चों हमारा हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा हमारा 5 √3 और बच्चों हर में हो जाएगा हमारा 5 प्लस √3 और बच्चों गुना 5 माइनस √3। बच्चों, मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, ये आपने जो आप सभी ने 10th में जो मैथ से, अगर आपने 10th मैथ से की होगी तो आप सभी के सामने
एक सूत्र हमारा अलजेब्रा का जरूर सामने आया होगा, जहां आपको देखने को मिला होगा यदि कोई संख्या एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है तो बच्चों ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बच्चों जो ये आपको ये सूत्र दिखाई दे रहा है ये क्या, हमें यहाँ ए प्लस बी आपको 5 प्लस रूट 3 नज़र नहीं आ रहा है, और बच्चों ए माइनस बी क्या आपको 5 - रूट 3 नज़र नहीं आ रहा है, अर्थात ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये सारा हमारे किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। जो हमारा हंस में जो भी संख्याएं हैं हमारी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। बच्चों हम इसको अब अगली लाइन से कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा 5 - रूट 3 अपॉन हो जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, जैसे बच्चों यहाँ हमें दिया गया है। ये हमारा किसके बराबर है बच्चों, ये वाला पार्ट हमारा किसके बराबर है, ये जो हमारा हर में है। और बच्चों ये जो हमारा पार्ट ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और बच्चों आप लोगों को मालूम होगा हमारा ऊपर क्या है 5 - रूट 3, और बच्चों हमारा हर में क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 25, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा केवल हमारा 3। और बच्चों यहाँ से हमारा 5 - रूट 3, और बच्चों हमारा 25 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे यहाँ 22। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 5 - रूट 3 अपॉन 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों अभी लेकिन ये आप लोगों को ऐसे करना नहीं है, करना कैसे बच्चों, आप लोगों को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ इसको करना कैसे बच्चों यहाँ और लिख देता हूँ, करेंगे कैसे हम इसको पेपर में करना कैसे। ये तो बच्चों मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया करना कैसे है बच्चों, ये पेपर में 5 - हमारा क्वेश्चन है बच्चों 1+1/5 + रूट 3। बच्चों यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ऊपर नीचे किससे गुना किया, यहाँ ऊपर नीचे किससे गुना किया, माइनस के चिन्ह से गुना किया। अर्थात बच्चों हमारा वापिस से क्या हो गया, यहाँ ऊपर भी माइनस हो जाता है लास्ट में और नीचे भी माइनस हो जाता है। बस क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ हमारा ए का भी वर्ग हो जाता है और बी का भी वर्ग हो जाता है। बच्चों लास्ट में क्या होता है, हमारा ऊपर भी माइनस वाला चिन्ह हो जाता है और नीचे भी कौन सा चिन्ह हो जाता है, हमारा माइनस वाला चिन्ह हो जाता है, और हमारी संख्याएं वही रहती है जो हमारी ए और बी होती है। तो बच्चों यहाँ हम क्या करना है, हमें यहाँ जो ये हमारा प्लस का चिन्ह है बस ऊपर नीचे किससे गुना करना है बच्चों, माइनस के चिन्ह के साथ में गुना करना है। अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा 5 ऊपर हो जाएगा 5 - रूट 3, ऊपर नीचे माइनस के चिन्ह से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 5 - रूट 3, और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों 5 - रूट 3। और बच्चों हमें पता है कि हम यहाँ क्या करते हैं, नीचे जो हमारा हर में दिया रहता है उन दोनों का क्या कर देते हैं, ए और बी का स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों ये कितना बचेगा हमारा 5 - रूट 3, और बच्चों 25 का स्क्वायर होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। तो बच्चों 25 में से 3 जाएंगे तो नीचे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ 22। तो बच्चों आंसर यहाँ से भी हमारा क्या मिल गया हमें 5 - रूट 3 अपॉन 22। तो बच्चों आंसर क्या है हमारा, ये ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें पेपर में कैसे करना है बच्चों, ऐसे करना है। अभी इसको उतारो बच्चों, मैं बच्चों आप लोगों को बिल्कुल यहाँ संख्या पद्धति को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, और आपको पेपर में कैसे करना है बच्चों वो सब आपको मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। बच्चों हम यहाँ को हमें तुरंत समझ जाना चाहिए था, जैसे ही हमें यहाँ मालूम हुआ कि ऊपर हमारा अंश में क्या आएगा 5 - रूट 3 आएगा, तो बच्चों हमें तुरंत देखना चाहिए था हमारा 5 - रूट 3 किस किस ऑप्शन में है। तो 5 - रूट 3 किस किस ऑप्शन में है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन यहाँ दिया गया है बच्चों, प्लस का दिया गया है। तो 5 - रूट 3 किस ऑप्शन में है, हमारा अंश में,
तो बच्चों यहाँ हमारा 5 माइनस रूट 3 नहीं है इसमें, यहाँ हमारा 5 माइनस रूट 3 नहीं है इसमें, यहाँ हमारा 5 माइनस रूट 3 नहीं है इसमें। केवल कौन से ऑप्शन में है बच्चों? 5 माइनस रूट 3 केवल ए ऑप्शन में है। तो बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना था, केवल बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते थे। अभी इस क्वेश्चन को उतारो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों ऐसा ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरे बेसिक डिटेल के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 को समझाया है। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों इस क्वेश्चन को बिना पेपर और बिना पेन के कैसे करते हैं। बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया था बच्चों, हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे इस प्लस के चिन्ह की जगह ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह के साथ में यहाँ क्या कर देंगे, अंश और हर में गुना कर देंगे। तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से निकल करके प्यारे बच्चों, जब हम 2 स्क्वायर करेंगे ये हमारा 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों रूट 3 हो जाएगा, और बच्चों 4 में से क्या जाएगा हमारा 3 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा हमारा, हर में क्या बचेगा 1 बचेगा, और ऊपर अंश में क्या रहेगा हमारा बच्चों 2 माइनस रूट 3। तो बच्चों हमारा जब हम 2 माइनस रूट 3 को 1 से भाग देंगे तो वापिस से हमें क्या मिलेगा, भागफल 2 माइनस रूट 3। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 माइनस रूट 3 किस में बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। बच्चों में अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन बच्चों, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन हमारा बिना पेन और बिना पेपर के समझ में नहीं आया है, उन बच्चों ने पिछली क्लासें हमारे बिल्कुल भी नहीं देखी है। बच्चों मैं ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारी जाकर के संख्या पद्धति से हमारी क्लास नंबर 1 से शुरुआत करें, और तब जाकर के हमारी आज की क्लास ये देखें। बच्चों यदि आप डायरेक्ट से यहाँ हमारी क्लास नंबर 6 पर आएंगे तो बच्चों आपको बिल्कुल भी यहाँ समझ में नहीं आएगा। यदि जिन बच्चों को नंबर्स के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, वे बच्चे इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ किया क्या है आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनत करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने किया क्या है। बच्चों मैंने ये बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ क्या करेंगे, जो ये हमारा माइनस का चिन्ह है, इन्हीं संख्याओं, ये प्लस का चिन्ह है, इन्हीं संख्याओं के साथ में प्लस की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ माइनस, और ऊपर नीचे दोनों हम अंश में भी माइनस के साथ में इन्हीं संख्याओं को लिखेंगे, और हर में भी माइनस के साथ में इन्हीं संख्या को लिखेंगे। मैं बच्चों कैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, 2 माइनस रूट 3 अपॉन नीचे भी यही कर देंगे 2 माइनस रूट 3, और बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ नीचे क्या हो जाता है, हर में क्या हो जाता है, ए और बी का क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ स्क्वायर हो जाते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा अगली लाइन से हमारा 2 माइनस रूट 3 प्यारे बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 3, तो 4 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा नीचे 1। तो बच्चों जब 1 से इसको भाग देंगे हमें वापस से क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। उतारो इसको भी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है हमारा जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 भी हमारा ऐसा ही है जैसा हमारा 5 और 6 था। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा ग्रुप डी 2018 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। बच्चों यहाँ ग्रुप डी में ये क्वेश्चन को हर एक लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन रेलवे की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आपके सामने आ सकता है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखिए। यहाँ क्वेश्चन जैसा हमारा 6 और 5 था ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, हम इसको बिना
पेपर और पेन के कैसे करेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इस यहाँ नीचे कौन सा चिन्ह है, सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान देंगे, कौन सा चिन्ह है हमारा अंश में प्लस का है। तो बच्चों यहाँ इसका मतलब क्या करेंगे, हम प्लस की जगह कौन से चिन्ह के साथ में अंश और हर में गुना करेंगे, माइनस के चिन्ह के साथ में। इसी संख्या की माइनस के चिन्ह के साथ में क्या कर देंगे, अंश और हर में गुना कर देंगे। तो बच्चों हमारा ऊपर क्या आएगा, 5 अंश में क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस 2√3। तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक करेंगे कोई हमारा अंश में किस ऑप्शन में 5 माइनस 2√3 है। तो बच्चों किस में है, हमारा ऑप्शन में चेक करेंगे, इसमें ए में है और बी में भी है बच्चों, सी हमारा इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और डी में भी नहीं है तो बच्चों डी भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बच्चों हमारे पास में 2 ऑप्शन बच गए हैं, तो अब हम इसको बेसिक से हम इसको शॉर्टली कैसे करेंगे। बच्चों मैंने बताया था कि जैसे ही हम इसके माइनस के साथ में इन्हीं संख्याओं की गुना करेंगे अंश और हर में, तो नीचे क्या हो जाता है, रूट स्क्वायर हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 25 हो जाएगा, और जैसे ही 2√3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बच्चों समाप्त हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों 3। और जैसे ही √3 का 3 हो जाएगा तो बच्चों यहाँ 4 के साथ में क्या करेगा, 3 गुना करेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ मेरा कितना है, यहाँ 25 है, तो 25 में से 12 जाएंगे बच्चों, नीचे कितने बचेंगे, हमारे हर में कितने बचने चाहिए, 30 बचने चाहिए, 13 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए बच्चों, 13 बचने चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में हमारा 13 बच्चों, हमारा अंश में हमें मालूम था कि क्या बनेगा, अंश में 5 माइनस 2√3, और नीचे अंश में अभी हमने पता किया क्या बन रहा है, हमारा 13 बन रहा है। बच्चों मैंने किया कैसे, आप लोग इतने निकम्मे हो गए हो कि पूछो ही मत। बच्चों में आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो, इसीलिए आप लोगों के डाउट हमेशा बने ही रहते कि सर आप हमें करके समझाइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ हमारा क्वेश्चन है 1/5 प्लस 2√3। क्या बताया था बच्चों मैंने, इस चिन्ह की जगह हम उल्टे चिन्ह से गुना कर देते इन्हीं संख्याओं के साथ में। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5 माइनस 2√3 हो जाएगा, और बच्चों नीचे भी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2√3 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था बच्चों, जो हमारा हर होता है उसमें इन ए और बी का क्या हो जाता है, स्क्वायर, इसका यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जैसे ही बच्चों हम यहाँ स्क्वायर करेंगे 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अगली लाइन में बच्चों यहाँ हमारा बचेगा बच्चों 5 माइनस 2√3, अंश में हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2√3, और यहाँ हर में हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और जैसे ही बच्चों यहाँ हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और जैसे ही √3 का भी स्क्वायर होएगा तो बच्चों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों क्या निकल करके आएगा, यहाँ से √3 में से √3 निकल करके आएगा, और जैसे ही बच्चों 3 निकल करके आएगा सीधे किस में गुना होगी, उसकी 4 में गुना होगी। बच्चों मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, मैं हमारी सिचुएशन कैसी है, इतने मूर्ख हो गए हैं बच्चे आजकल के कि पूछो ही मत। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, और जैसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ √3 में से 3 निकल करके आएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ 12। तो कितना हो गया हमारा 12। तो यहाँ बच्चों हमारा यहाँ 25 है और यहाँ 12 है, तो 12 में से 25 जाएंगे, यहाँ क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो 12 में से 25 में से 12 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, यहाँ हमारा 13 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। उतारो इसको भी। बच्चों क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करो तब जा करके। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों हमें आसान क्वेश्चन भी कैसे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेंगे। आप लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, सोच रहे हैं कि ऐसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों ये दिमाग में से अपने निकाल दो, बिल्कुल भी ऐसे
बिना पढ़े आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम चलो हमसे मैथ नहीं हो रहा है तो हम जीके और रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ करके पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी पास नहीं होने वाले हो। आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 30% आना चाहिए, तब जा कर के आप लोगों का सिलेक्शन कहीं हो सकता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के बिना सिलेक्शन होना असंभव है। तो बच्चों अभी इसको उतारो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये RRB 2018 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 को हम जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही कम है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हम थोड़ा समय लेंगे, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा सकूं। बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि इसको हम वर्गमूल विधि से निकालने लगे, इस क्वेश्चन में एक को वर्गमूल विधि से निकालने लगे, तो बच्चों हमारे पेपर में 4-5 मिनट यहाँ से ऐसे ही हमारे वेस्ट हो जाएंगे। और बच्चों हमें पेपर में करना क्या होता है, जितना हम क्वेश्चन में कम से कम समय ले सके उतना ही हमारे लिए क्या होता है बच्चों, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ सभी में जो हमारे यहाँ लास्ट में क्या आया हुआ है, 2.5 अंक तक 25, 25, 25 और 25। बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन संख्याओं में हमारा लास्ट में 25 आ जाता है, 2.5 अंक तक 25 आ जाता है, उन संख्याओं का हम वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ना कि हम वर्गमूल विधि से। बच्चों इनको हम निकालते कैसे, सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यदि यहाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि बच्चों मुझे यहाँ 15 का मुझे यदि इकाई अंक क्या हो बच्चों, मुझे यहाँ 5 हो, किसी भी नंबर का इकाई अंक क्या हो बच्चों, यहाँ 5 हो, और मुझे इसका क्या बताना हो, वर्ग बताना हो कि इस संख्या का वर्ग 15 का वर्ग क्या होगा। तो बच्चों करेंगे क्या, यहाँ हम जल्दी से करने के लिए इकाई जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग कितनी आसानी से निकालते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ हमें इकाई अंक क्या नज़र आ रहा है, 15 नज़र आ रहा है। तो बच्चों यहाँ जैसे ही हमें इकाई अंक और 15 नज़र आए और उस संख्या का हमें क्या निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तो बच्चों क्या करेंगे, सीधे 5 में गुना करेंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, 5 पंजे 25, डायरेक्ट 25 लिखेंगे बच्चों। और फिर जैसे ही बच्चों अब हमारा क्या बचा, 1, ये 1 जो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, इससे अगली संख्या में गुना करेंगे। तो 1 से अगली संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, 2। तो जैसे ही हम 1 की गुना 2 में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा, 1 दूनी 2। तो कितना आ गया, 15 का वर्ग कितना हो गया बच्चों हमारा, 15 का वर्ग कितना हो गया, 225। यदि बच्चों ऐसे ही मुझे चाहिए 25 का वर्ग चाहिए कि 25 का वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा। बच्चों ध्यान से समझना, यहीं से ही हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मुझे बच्चों, मैंने क्या बताया था कि इकाई अंक का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और जो भी हमारा वर्ग आएगा उसे एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा वर्ग करने पर 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25। और मैंने यहाँ इसका वर्ग किया, और बच्चों मैंने बताया है आपको कि हमारा जो 2.5 अंक है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, लास्ट में 2.5 अंक क्या दिखाई दे रहा है, 2। और इस 2 की इससे अगली संख्या में गुना करनी है। तो बच्चों 2 तिया 6, तो जो भी हमारा गुना करने पर आएगा वो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों हम 25 के आगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, 625। ऐसे ही और संख्या लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ यदि मुझे 35 का निकालना पड़ जाए वर्ग, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ कैसे निकालेंगे हम, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ हमारा 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, और जैसे ही 3 की गुना इससे अगली संख्या में करेंगे, 3 की गुना 3 से अगली संख्या में करेंगे, तो यहाँ 3 से अगली संख्या क्या होती है, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625।
25 और 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 225। और यदि ऐसे ही आप लोग बोलने लगे कि सर आप 45 का निकाल करके दिखाओ, तो 45 का कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया बच्चों, हमारा जो ये 5 इकाई अंक होता है इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और जो भी हमारा वर्ग आएगा उसे एज इट इज लिखेंगे। तो कितना आया बच्चों, 5 का वर्ग करेंगे 25। और मैंने फिर बताया कि बच्चों जो हमारी ये दहाई अंक है इससे अगली संख्या में इसकी गुना करेंगे, दाई अंक की इससे अगली संख्या में गुना करेंगे। तो बच्चों क्या है, इससे अगली संख्या हमारी 5, 4 से अगली संख्या क्या होती है 5। तो बच्चों 4 पंजे 20, तो जू का तू लिखेंगे 20 को। तो कितना आ गया बच्चों हमारा 2025। 45 का वर्ग क्या होता है 2025। किया क्या है यहाँ बच्चों, ध्यान से सुनो। यदि मैं यहाँ से उठाऊँ बच्चों, यहाँ से उठाऊँ, अब मुझे पता करना है कि 225 किस संख्या का वर्ग है। मुझे ये नहीं पता है कि 225 की इसका मुझे निकालना है वर्गमूल, और मुझे ये नहीं पता है कि 225 किस संख्या का वर्ग है। तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे हमने यहाँ किया है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या किया बच्चों मैंने यहाँ, सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हम करेंगे, हमें लास्ट के 2 अंक छोड़ देने, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ वर्गमूल। तो लास्ट के क्या छोड़ देंगे बच्चों, यहाँ 2 अंक छोड़ देंगे, इनसे हमें भी कोई मतलब नहीं है। अब जो ये लास्ट के 2, पीछे से लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए हमने, और बाकी जो संख्या बची, क्या बची बच्चों 2। अब हमें ये पता करना है कि 2 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो 2, ये जो 2 है हमारा, ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है बच्चों, एक तो आएगा 1 के वर्ग के बीच में 1 होता है, और एक आएगा बच्चों 2 के वर्ग के बीच में, तो क्या होता है यहाँ 4। बच्चों हमेशा हमें छोटे वाली संख्या लेनी है, तो किसके वर्ग के बीच में आता है ये 1 के। तो हमें हमेशा कौन सी संख्या लेनी है बच्चों, 1 लेनी है। क्या लेनी है, छोटे वाली लेनी है। 2 से हमेशा यहाँ कौन सी संख्या आएगी, छोटे वाली आएगी। तो यहाँ 1 आएगा हमारा, यहाँ 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो 1 आएगा बच्चों यहाँ। और मुझे पता है कि बच्चों 5 का स्क्वायर क्या, वो 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 5 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों 15। तो क्या आ गया हमारा 15। ठीक है बच्चों, क्या आ गया हमारा 15। ऐसे ही बच्चों यदि मैं 625 का स्क्वायर निकालने लग जाऊं, कि वो 625 का वर्गमूल निकालने लग जाऊं, तो क्या होगा बच्चों, मैंने क्या बताया, हमें ये अंक छोड़ देने, हमें ये अंक छोड़ देना है, हमें 25 छोड़ देना है। या बच्चों डायरेक्ट लिखेंगे 25 का क्या आएगा हमारा 5, क्या आएगा हमारा 25 का 5 आएगा। और मैंने बताया था कि हमारी एक संख्या हमारी क्या है 5, और ये अब हमें देखना है कि 6 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है हमारा 6। तो एक आता है बच्चों हमारा 6 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 6 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। एक आता है हमारा 2 के स्क्वायर के बीच में, यही 6, और एक आता है बच्चों हमारा 3 के स्क्वायर के बीच में। तो मैंने क्या बताया था, हमें कौन सा लेना है, हमेशा छोटे वाला 2 लेना है। कौन सा लेना है 2 लेना है। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, मैं 2 लिखूंगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 25। तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का। बच्चों आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही यदि बच्चों में 1225 का वर्गमूल निकालने लग जाऊं, तो संख्या है हमारी 1225। तो इसका क्या निकालना है बच्चों, मुझे वर्गमूल। तो मैंने बताया था कि हमारा लास्ट में क्या आएगा 5 किसका 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। यहाँ 5 लिख लिया, इकाई अंक क्या आएगा हमारा 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या है 25 है। तो अब बच्चों मैंने बताया था कि इसको छोड़ करके हमें जो अंक बच जाते हैं उन पर ध्यान देना है। अब हमें बच गया है 12। तो 12 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, किस किस संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है 12। तो बच्चों 12 किस किस संख्याओं के बीच में आता है, यहाँ हमारा 12 है। तो 12 किस किस संख्याओं के बीच में आता है बच्चों, एक आता है एक आता है बच्चों 3 के स्क्वायर के बीच में क्या होगा 3 का स्क्वायर बच्चों 9, और फिर आता है बच्चों एक 4 के स्क्वायर के बीच में, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो हमारा ये 12 है किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है 3 के और 4 के।
तो बच्चों मैंने बताया था कि हमें हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है, जिसके छोटे वाली संख्या लेनी है तो मुझे यहाँ से क्या लेना है, 3 लेना है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हम, 35। तो ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 35 का स्क्वायर है, क्या है, 1225। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में, ये बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीधे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा क्या गया है, यहाँ ऑप्शन पर ध्यान देंगे। अब आई होप आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, जो हमने अभी बेसिक बताए। जो यहाँ बेसिक बताए बच्चों, यही हम और यहाँ ऑप्शनों में भी वही बिल्कुल अप्लाई करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाएंगे हम। अभी इसको उतारो। अब बच्चों सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पर। बच्चों क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। इन चारों ऑप्शनों में से क्या पूछा जा रहा है कि वह संख्या बताए जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। तो बच्चों वही ऑप्शन, जो भी अंडर रूट से, जो भी संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगी पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से, वही संख्या क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ए है हमारा 2125। तो हम इसका स्क्वायर पता करेंगे बच्चों। 2125 किस संख्या का स्क्वायर होता है। मैंने अभी बताया कि हमारा लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा, 5, क्योंकि लास्ट में क्या है 25। और बच्चों ये क्या है हमारा, अब हमें पता करना है कि इसको छोड़ देंगे, हम दाही अंक तक छोड़ देंगे, दाही अंक छोड़ देंगे। तो बच्चों अब हमें पता करना है कि 210 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। 210 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो बच्चों पता करेंगे, यहाँ हम 210 पता करना है। तो बच्चों यहाँ 210 किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, हमारा 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 196, और 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 225। तो बच्चों 14 और 25 के बीच में क्या पड़ता है हमारा, 14 और 15 के बीच में हमारा क्या पड़ता है, 210 पड़ता है। 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में क्या पड़ता है यहाँ बच्चों, 210 पड़ता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि हम 14, अब यहाँ सवाल ये हो जाता है कि 14 लेंगे या 15 लेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि छोटे वाली संख्या लेंगे, तो कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ 14 लेंगे। तो अर्थात बच्चों ये किसका स्क्वायर है, यहाँ ये किसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 145 का। किसका स्क्वायर हो जाएगा ये प्यारे बच्चों, 145 का। और मैंने बताया था बच्चों, यहाँ यदि मुझे यही संख्या वापस से पता करना है कि ये संख्या कैसे बनी, मैंने क्या बताया था बच्चों, हम इस संख्या का क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 25। ध्यान से समझना बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ यही कॉन्सेप्ट है जो अब मैं आपको यहाँ लास्ट में समझाने वाला हूँ। बच्चों मैंने यहाँ पता किया कि यदि वापस से यही संख्या हमें चाहिए, 21,025 संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे, जिस संख्या का हम पता करेंगे कि हमारा 145 स्क्वायर सही है या गलत है। तो बच्चों मैंने बताया था अभी इधर आपको कि यही स्क्वायर चाहिए, तो पता करेंगे, पिछले वाली संख्या का क्या कर देंगे, इकाई अंक का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा 25। और इस 14 की गुना बच्चों इससे अगले वाली संख्या में करना है। तो क्या बनेगा बच्चों, 14 और 14 कितने होते हैं हमारे, 196, और 196 में 14 और जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, 2100, कितना हो जाएगा, 21,025। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि 145 का स्क्वायर क्या होता है, 21,025। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन हमें देखनी कैसी है, अपरिमेय संख्या। बच्चों ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी लेंगे हम, 13,225 का क्या निकालना है बच्चों, अंडर रूट निकालना है। ये किसका वर्ग होगा बच्चों, 5, और 132 किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, 111 का स्क्वायर होता है 121। तो हम छोटे वाला ही लेंगे बच्चों हमेशा, तो 11 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 115। अब हमें पता करना है प्यारे बच्चों यहाँ की 115, ये हमारा जो मूल आया है, ये वास्तव में 125 का वर्गमूल
होता है या नहीं होता है, वो 13,225 का वर्गमूल होता है या नहीं। मैंने क्या बताया था, यहाँ पता करेंगे 5 की गुना 5 स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 25, और 11 की इससे अगले वाली संख्या में गुना करेंगे 11 11 121, और 121 में बच्चों 11 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 132, तो कितना हो गया 13,225। तो ये संख्या भी हमारी क्या है बच्चों 13,000, ये संख्या भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन हमें कौन सी देखनी है बच्चों, हमें देखनी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होगी जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, जिसका हम पूरे तरीके से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। फिर बच्चों आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी में संख्या कितनी है हमारी 15,625। यहाँ पता करेंगे बच्चों 5 इकाई अंक तो आएगा ही वर्गमूल में। और बच्चों 156 किस किस के वर्ग के बीच में पड़ता है, 156 13 13 कितने होते हैं बच्चों 12 12 144। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 12। तो कितने का वर्ग है ये पता करेंगे, 125 का वर्ग ये 15,625 होता भी है या नहीं। तो क्या बताया था बच्चों मैंने, इकाई अंक का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 12 की 13 में गुना करेंगे तो बच्चों 12 12 होते हैं 144, और 144 में 12 और जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 156। तो ये संख्या भी हमारी कौन सी संख्या है बच्चों परिमेय संख्या। ये भी हमारी परिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन में नहीं है, हमें देखनी है बच्चों अपरिमेय संख्या, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब बची हमारी सी। हमें पता है कि बच्चों जब ये सारी संख्याएं परिमेय है तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बचा है तो कौन सी संख्या होगा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन चलो निकाल करके देखते हैं, आप लोगों के मन में बहुत डाउट होते हैं कि कैसे, चलो देखते हैं। 18,000 बच्चों यहाँ संख्या क्या है 25। इसका हमें पता नहीं है कि हम यहाँ स्क्वायर ये हमारा सही है या गलत है, तो कैसे पता करेंगे बच्चों। मैंने बताया था कि यहाँ इकाई अंक लिखेंगे 5, इकाई अंक क्या लिखेंगे यहाँ 5, क्योंकि इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 25 5 का। और बच्चों अब पता करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दो संख्याओं को छोड़ देंगे। अब हमारी जो भी संख्या बचती है उनको देखते हैं कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में ये संख्या पड़ती है। तो 180 किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ती है बच्चों 13 13 13 कितने होते हैं 169, और 14 14 कितने होते हैं प्यारे बच्चों 196। तो यहाँ क्या आएगा, छोटे वाला लेते हैं हम, 13 वाला लेंगे बच्चों यहाँ 13, तो यहाँ क्या आ जाएगा 135। अब पता करेंगे बच्चों ये जो हमारा ये वर्गमूल आया है 18,025 का, पता करेंगे कि हमारा वर्गमूल सही भी आया है या नहीं। वापिस से इसका वर्ग करने पर हमें यही संख्या मिल जानी चाहिए बच्चों, यही संख्या। यदि मैं इसका वर्ग निकालने लग जाऊं तो वापिस से हमें कौन सी संख्या मिल जानी चाहिए, ये वाली संख्या मिल जानी चाहिए। तो पता करेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे यहाँ 25, लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे 25, और 13 की गुना 14 में करेंगे बच्चों, 13 की गुना 14 में करेंगे, 13 13 होते हैं बच्चों 13 13 होते हैं 169, और 169 में फिर बच्चों 13 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 69 69 79, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 182। तो क्या हमारा यही आया निकल करके बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये हमारा आना क्या चाहिए था 18,025, लेकिन हमारा स्क्वायर करने पर क्या आया बच्चों 18,225। तो बच्चों इसका मतलब इस संख्या का स्क्वायर हमारा 18,025 नहीं होता है, होता क्या है 18,225। अर्थात बच्चों इस संख्या का हम पूर्ण तरीके से स्क्वायर रूट नहीं पता कर सकते। तो बच्चों जिसका हम स्क्वायर रूट पता नहीं कर सकते वह संख्या क्या होती है बच्चों, ये संख्या क्या है यहाँ अपरिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है यहाँ अपरिमेय संख्या है। बच्चों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों की समझ में कम आया है या आ गया है या नहीं आया है तो कृपया करके इस वीडियो को दोबारा से यहाँ से, इस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो को बैक करके आप दोबारा से यहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कैसा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों अपरिमेय संख्या बतानी थी। इस बार इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें
परिमेय संख्या बतानी है, किस ऑप्शन में हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है बच्चों जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ हमें परिमेय संख्या हमारी वो होगी जिसको हम आसानी से किससे बाहर निकाल लेंगे बच्चों, हम करनी से बाहर निकाल लेंगे। किससे बाहर निकाल लेंगे? करनी से बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों कोई भी दुनिया में, और एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, कोई भी दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है जिसका क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? 2 होता है। तो हमारा दो किसी भी संख्या का क्यूब रूट नहीं होता है। तो ये हमारी कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। हमें कौन सी संख्या बतानी है? परिमेय संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों हाँ, हमें पता है कि 2 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? 8 होता है। तो हमारा 8 क्या है? एक क्यूब रूट है। हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी क्या है? यहाँ क्यूब रूट है। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई बच्चों? परिमेय संख्या हो गई है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं बच्चों। दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका क्यूब रूट क्या होता हो? 4 हो। तो ये संख्या हमारी कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे बच्चों डी को चेक करेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसी क्यूब रूट नहीं, ऐसी संख्या नहीं है जिसका क्यूब रूट क्या होता हो बच्चों? 12 होता हो। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है? हमारी परिमेय संख्या कौन सी है? हमारी क्यूब रूट 8। इसको भी उतारो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बच्चों हमें क्या बताना है? एक परिमेय संख्या बतानी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों हमारा ALP 2018 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे? मैंने अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चनों में, जो भी हमारा यहाँ से हमारा ऑप्शन इस करनी से बाहर आ जाएगा निकल करके पूर्ण रूप से, तो वही संख्या क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। और जो भी हमारी संख्या करनी से बाहर नहीं निकल पाएगी पूर्ण रूप से, तो वह संख्या क्या होगी? हमारी यहाँ अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों हमें पता है कि किसका स्क्वायर रूट होता है 64। हमें पता है 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 64। तो ये हमारी कैसी संख्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है बच्चों। और मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन क्या था? कौन सी संख्या परिमेय संख्या यहाँ था बच्चों? नहीं है। क्वेश्चन क्या था बच्चों? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात हमें बताना है यहाँ कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमारी पहली संख्या कौन सी हो गई? ये परिमेय संख्या। और जबकि हमें बतानी कौन सी है? अपरिमेय संख्या बतानी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। और बच्चों हम सबको पता है कि 4 का यदि घन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 64 मिलेगा। तो ये संख्या भी हमारी कौन सी हो गई है? परिमेय संख्या। लेकिन बतानी कौन सी है? अपरिमेय। और बच्चों हम सबको पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8 होता है। तो इसका मतलब 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का। तो ये संख्या भी कैसी है? हमारी परिमेय संख्या है। और बच्चों हमारा बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसको भी उतारो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों NTPC 2017 में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? हमें बताना है सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। कभी भी बच्चों अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन जो हमारा ये पूछा गया है बच्चों, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम की जो सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी वहाँ मैंने बताया था कि हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। बच्चों यदि आपने हमारी पहली यूट्यूब पर संख्या पद्धति की सबसे पहली क्लास देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बिल्कुल कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ परिमेय संख्या क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है? नहीं बच्चों, परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। और बच्चों फिर उसने बोला है कि परिमेय संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। कभी भी परिमेय संख्या बच्चों काल्पनिक संख्या नहीं होती है। काल्पनिक संख्या को हम लिख ही नहीं सकते हैं बच्चों, केवल वो कल्पनाओं में होती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। और बच्चों ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी,
एक ही बचा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों चलो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ बच्चों, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हमारी वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों? वास्तविक संख्या में हमारी दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। एक तो आती है हमारी परिमेय संख्या और एक क्या आती है बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं। दोनों की दोनों संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय और अपरिमेय संख्या रियल नंबर होते हैं। उतारो बच्चों इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है बच्चों, अपरिमेय संख्या कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में एक संख्या ऐसी है बच्चों जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और बच्चों मैंने ऐसे क्वेश्चन को आपको करने का तरीका भी बताया था कि जो उनसी भी संख्या हमारी आसानी से करनी से बाहर हो जाएगी वो संख्या क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। और जो संख्या आसानी से करनी से बाहर नहीं होगी तो बच्चों वो कौन सी संख्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों यहाँ जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ हमेशा क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो यहाँ हमेशा क्या माना जाता है, क्यूब रूट 2 बच्चों क्या माना जाता है, ये क्यूब रूट माना जाता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ से हमारी जीरो के पेयर यदि यहाँ 2 है तो बच्चों यहाँ जीरो के पेयर कितने होने चाहिए, 2 के पेयर होने चाहिए, तभी हमारी ये संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों जब हम बाहर लेंगे यहाँ 2 के पेयर बनेंगे जीरो के, 1 और 1 2 3, तो 2 के पेयर कितने बने हैं बच्चों, यहाँ 3 पेयर बने हैं। अर्थात यहाँ से क्या बाहर आएगा निकल करके बच्चों, यहाँ से बाहर क्या आएगा निकल करके, 1 और जितनी एक पेयर में से एक जीरो लिखते हैं बच्चों बाहर, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 1000 होता है। और ये क्या है बच्चों, हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, 1000 स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1000 होता है। और बच्चों 10,000 का यहाँ क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट। तो बच्चों यहाँ 3 है तो यहाँ भी इसके अंदर 3 के पेयर बनने चाहिए, जीरो के, 1 और 2। तो हमारे 2 पेयर बने 3 के। तो इसका मतलब बच्चों इसका क्यूब रूट क्या होता है, 10 लाख का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, हमारा होता है 100। तो 10 इसका क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, 100 होता है। और बच्चों यहाँ हमारी करनी कितनी है, 6। तो इसका मतलब हमें हमारे यहाँ कितने का पेयर बनना चाहिए, 6 का पेयर बनना चाहिए। जीरो का कितने का पेयर बनना चाहिए, 6 का। तो बच्चों हमारे यहाँ से 6 के पेयर बनने हैं कि नहीं, 6 के पेयर। तो कितने बन रहे हैं, 1 पेयर बन रहा है। तो बच्चों इसका मतलब 10,000 का करनी 6 कितनी होती है बच्चों, 10 लाख की करनी 6 कितनी होती है बच्चों, यहाँ होती है 10। यदि बच्चों में 10 की घात या 10 की घात 6 करूँगा तो बच्चों को किसके बराबर आ जाएगा, वापस से हमारा 10 लाख के बराबर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।